हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 और इस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये चैप्टर बहुत सिंपल है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में। और सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके कुछ बेसिक टर्म्स, राइट, क्योंकि उसके बिना ये काम बनेगा ही नहीं। अगर आप कुछ बेसिक टर्म को नहीं क्लियर कर पाएंगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन है जो आपके दिमाग में रह जाएगा, राइट। तो पहले हम लोग उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे, उसके बाद हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आप जानते हैं सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस देखिए, आपको लग रहा होगा सर सेट ऑफ नंबर रहता है जिसके बीच में कुछ पैटर्न फॉलो होता है, आपको सही लगता होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप सही हैं। लेकिन अगर आपसे हम पूछे कि प्रोग्रेशन क्या होता है तो आप सोचेंगे सर प्रोग्रेशन सीक्वेंस के जैसा होता है कुछ। क्या सीक्वेंस और प्रोग्रेशन दोनों सेम टू सेम होता है? क्या सीक्वेंस और प्रोग्रेशन दोनों सेम होता है? अगर आपको लगता है कि ये दोनों सेम होता है तो आप थोड़ा सा गलत हैं, राइट। सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पहले हम लोग इस चीजों को क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, अच्छा, अब सीरीज क्या होता है? क्या सीक्वेंस और सीरीज दोनों सेम टू सेम है? क्या ये दोनों का नाम एक ही है या दोनों का मतलब अलग होता है? तो ये सब कुछ अलग है, लेकिन इसके बीच में जो रिलेशन है इसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बात करेंगे हम लोग, क्योंकि ये चैप्टर बहुत सिंपल है। तो पहले हम लोग इन सभी कंफ्यूजन को दूर करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को समझते हैं तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डर लग रहा है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब नाउ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सीक्वेंस क्या होता है? तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि सीक्वेंस एक पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है, कोई लॉजिकल रूल रहता है जिसपे सारा नंबर सेट रहता है। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है? अ सेट ऑफ नंबर विच इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम पैटर्न और सम लॉजिकल रूल, राइट। देखिए, इसका प्यारा सा डिफिनेशन है, क्या है? द सेट ऑफ नंबर विच आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू एनी स्पेसिफिक रूल और लॉजिकल रूल, राइट। यानी कि सेट ऑफ नंबर रहेगा, उसके बीच में कोई पार्टिकुलर पैटर्न फॉलो होगा या उसके बीच में कोई लॉजिकल रूल होगा। ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप सीक्वेंस का बात कर रहे हैं तो कोई आप पार्टिकुलर फार्मूला डिराइव नहीं कर पाएंगे, राइट। चलिए, तो आगे अगर हम देखें इसका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में क्या क्या है? बहुत सारा एग्जाम्पल है जिसको आप लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पहला जो एग्जाम्पल लिया गया है ये है 3, 7, 11 एंड 50। तो आखिर इसके बीच में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? तो अगर हम ध्यान से देखें, इस 3 और 7 के बीच में कितना गैप है? तो आप बोलेंगे सर 4 का गैप है। ओके, इस 7 और 11 के बीच में कितना गैप है? तो आप बोलेंगे सर 4 का गैप है। और अगर हम इसमें देखें डिफरेंस, तो यहाँ भी 4 का गैप है। यानी यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है, यानी कि इस सभी नंबर में जो डिफरेंस है वो क्या है? 4 है। तो इसके आगे वाला टर्म आप इजीली लिख सकते हैं, क्या होगा कि बस इसमें हम 4 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 19। इसमें हम 4 ऐड करेंगे, होगा 23। तो ये सारा क्या है आपका? ये क्या है आपका? सीक्वेंस है, राइट। और इसके बीच में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि सब नंबर में गैप 4 4 का है, राइट। चलिए, तो ये हुआ पैटर्न। नेक्स्ट क्या है आपका? ये है 2 4 4 6 6 8 8 10 एंड 10 एंड 12। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है? तो यहाँ पर भी सब में 2 2 का गैप है, राइट। 2 2 का गैप है, यानी यहाँ भी पैटर्न फॉलो हो रहा है, राइट। तो अगर हम इस चीज को थोड़ा सा और क्लियर करें तो क्या सीक्वेंस में हमेशा गैप सेम टू सेम रहेगा? अगर गैप हमेशा सेम टू सेम रहेगा तो हम इजीली फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, इसका एक कॉमन फार्मूला बना सकते हैं। लेकिन सीक्वेंस हमेशा ऐसा नहीं रहता है। सीक्वेंस हम प्राइम नंबर को भी सीक्वेंस बोल सकते हैं, प्राइम नंबर का जितना भी नंबर है उसको हम सीक्वेंस बोल सकते हैं, किसी नंबर का स्क्वायर को भी सीक्वेंस बोल सकते हैं। अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर लिए और उसके बीच का कॉमन डिफरेंस देखें तो हमको सेम नहीं मिलेगा। ये बात आगे होगा, राइट। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रोग्रेशन, या फिर प्रोग्रेशन क्या होता है ना। तो प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन आर द सेट ऑफ नंबर विच आर डिफाइंड बाय सम डेफिनिट रूल, इट हैज ए स्पेसिफिक फार्मूला टू फाइंड इट्स टर्म, राइट। तो यहाँ पर हमको मिलेगा एक स्पेसिफिक फार्मूला जिसके अकॉर्डिंग हम आने वाले टर्म को इजीली बता सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस में ये काम नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में, ठीक है ना। चलिए, तो थोड़ा सा इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे है 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर सब में क्या क्या गैप है? तो यहाँ पर गैप हमारा 1 का मिल रहा है, यहाँ भी 1 का है और यहाँ पे 1 का है। अगर हम इसमें देखें गैप, तो यहाँ पर गैप कितना का है? ये है -30।
और यहाँ पर क्या है -30 और यहाँ पर क्या है -30, यानी कि सब में गैप क्या है -30 -30, राइट। तो ये हमारा गैप मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो क्या है गैप -3 टू -1, तो यहाँ पर क्या हो रहा है +1, यहाँ पर -2 टू -1 तो क्या हो रहा है +1, यानी हर एक में कितना गैप है +1 का गैप है, राइट। अगर हम इसमें देखें एग्जाम्पल में, ये है 3 3 3, तो इसमें क्या गैप है, तो आप बोलेंगे सर इसमें गैप 0 का है। कितना का गैप है 0 का, यानी कि कोई भी गैप नहीं है, राइट। ये सेम नंबर रिपीट कर रहा है, तो हो सकता है इस तरह का पैटर्न बन सकता है जिसमें कोई गैप ना हो, राइट। तो सिंपल सा बात है, क्या प्रोग्रेशन सीक्वेंस हो सकता है, तो हाँ, सारे प्रोग्रेशन सीक्वेंस हो सकता है, लेकिन सारे सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है, उसको समझ लीजिए। द difference between progression and sequence is that a progression has a specific formula to calculate its nth term, right। इसके पास एक स्पेसिफिक फॉर्मूला मिलेगा जिससे हम nth टर्म को निकाल सकते हैं। इस चीज को हम लोग आगे डिराइव करेंगे कि कैसे इसका nth टर्म का वैल्यू निकलेगा, राइट। whereas sequence can be based on the logical rule like group of prime numbers, ठीक है। यहाँ पर ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर बोलिए या ग्रुप ऑफ स्क्वायर नंबर बोलिए या क्यूब नंबर बोलिए, ये सारा सीक्वेंस होगा, राइट। लेकिन उसमें हमको कॉमन गैप नहीं मिलने वाला है, राइट। एग्जांपल के तौर पर देखिए 2 4 6 8 10 इज अ प्रोग्रेशन एंड इट्स nth टर्म इज 2n। अगर हम इस फार्मूला को सेट करें दैट इज 2n, अगर आप इस फार्मूला को देखेंगे तो अगर हम यहाँ पर n का वैल्यू कुछ भी डालें, सपोज दैट कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 2n, n इक्वल टू अगर 1 करते हैं 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। अगर n इक्वल टू 2 डालते हैं दैट इज 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। अगर n इक्वल टू 3 डालते हैं तो 2 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 6। तो आप देखेंगे 2 4 6, जो कि ये सारा नंबर वही है। तो यानी कि प्रोग्रेशन में हम एक फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस में ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यही है मेन डिफरेंस जो कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन को अलग कर देता है। तो चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन, क्या सारे सीक्वेंस प्रोग्रेशन होता है? इज एवरी सीक्वेंस अ प्रोग्रेशन? तो इसका सिंपल आंसर है नहीं, ठीक है। इज एवरी सीक्वेंस इज अ प्रोग्रेशन, तो इसका सिंपल आंसर है नो। नो मीन्स नो, ठीक है, नो मीन्स नो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस दैट इज नॉट प्रोग्रेशन क्या क्या है? तो अभी आप समझे हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर हो सकता है, आपका स्क्वायर नंबर हो सकता है, क्यूब नंबर हो सकता है, ये सभी के सभी क्या है सीक्वेंस तो है बट नॉट अ प्रोग्रेशन। देखिए ये पहला क्वेश्चन, देखिए ये आपका 1 है, ये 4 है। एक्चुअली में क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। अगर हम इसके बीच का गैप देखें, अगर हम इस नंबर के बीच को गैप को देखें तो यहाँ पर हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर हमको मिलने वाला है 3 का गैप, यहाँ पर मिलने वाला है 5 का गैप, यहाँ पर मिलने वाला है 7 का गैप। तो यहाँ पर गैप्स क्या हो रहा है, गैप्स क्या हो रहा है, गैप्स जो है वो डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। गैप्स क्या है, वो डिफरेंट हो रहा है, जिसके कारण हम बोलेंगे कि सर ये सीक्वेंस तो है बट प्रोग्रेशन नहीं है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोग्रेशन, ठीक है ना। चलिए ये है आपका सेट ऑफ प्राइम नंबर, ये क्या है प्राइम नंबर। अगर हम यहाँ पर गैप को देखें तो गैप क्या है आपका 1, ये क्या है 2, ये क्या है 2, ये क्या है 4, ये क्या है 2, ठीक है। तो ये जो नंबर है जिसके बीच में गैप्स क्या है डिफरेंट आ रहा है, बट ये सीक्वेंस है लेकिन प्रोग्रेशन नहीं है। चलिए आई थिंक सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा आपको कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। क्या बोला गया है, एवरी प्रोग्रेशन इज सीक्वेंस, राइट, सीक्वेंस, बट एवरी सीक्वेंस इज नॉट प्रोग्रेशन, ठीक है। एवरी सीक्वेंस इज नॉट प्रोग्रेशन होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर एवरी सीक्वेंस इज नॉट प्रोग्रेशन, राइट, प्रोग्रेशन, ओके, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ओके। अब इसमें कुछ और भी पॉइंट्स है जिसको आप समझ लीजिए। क्या है, इफ द टर्म ऑफ सीक्वेंस कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स एक्सप्लिसिट फॉर्मूला देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। यानी कोई हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें तो सीक्वेंस हमारा हो जाएगा क्या, प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो आप जस्ट समझे हैं कि प्रोग्रेशन सीक्वेंस हो सकता है, ठीक है। तो सारे सीक्वेंस प्रोग्रेशन तो नहीं हो सकता है, लेकिन जिसमें कॉमन डिफरेंस से मिले वो सभी के सभी प्रोग्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो बस इतना ही सिंपल सा बात है और यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, सीक्वेंस फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन, ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, सिंपल सा बात है, कॉमन डिफरेंस अगर सब में सेम आ रहा है
तो प्रोग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं सीक्वेंस और सीरीज के डिफरेंस के बारे में। क्या बात करेंगे, सीक्वेंस में और सीरीज में क्या डिफरेंस होता है। अभी आप समझे हैं कि सर सीक्वेंस और प्रोग्रेशन क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या सीक्वेंस और सीरीज में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, तो यहां पर जो मेन डिफरेंस है, सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ एलिमेंट दैट फॉलो अ पैटर्न, ठीक है, और पार्टिकुलर रूल पे ये सेट रहता है। लेकिन सीरीज क्या होता है, सीरीज इज द सम ऑफ, क्या है ये सम ऑफ एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। एलिमेंट बोलिए या बोलिए टर्म, ठीक है। चलिए सिंपल सा बात है कि सर सीक्वेंस में कोई पैटर्न दिखता है हमको और सीरीज में सारे एलिमेंट का, सारे टर्म का सम दिखता है, राइट। चलिए, और क्या है पॉइंट, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन द सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट। तो इसमें आपका ऑर्डर इंपॉर्टेंस रखता है। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ सीरीज, ठीक है। देखिए एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सीक्वेंस क्या है, तो एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सीक्वेंस है 1 2 3 4 5। फाइनाइट क्या होता है सर, जिसका हम लास्ट टर्म जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं, लास्ट टर्म जान रहे हैं, वो होता है फाइनाइट। और इनफाइनाइट क्या होता है, जिसका लास्ट टर्म नहीं मालूम है, ठीक है, वो क्या होता है इनफाइनाइट, यानी लास्ट टर्म हम नहीं निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सीरीज, तो आपका सीरीज भी फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकता है। क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, तो सर देखिए यहाँ पर सबको कॉमा से सेपरेट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आप अलग अलग रखे हैं, बट यहाँ पर क्या है, सबके बीच में हम सम का सिंबल डाल दिए हैं, ठीक है। बस सिंपल सा एडिशन कर देंगे तो ये हो जाएगा सीरीज, ठीक है। तो ये रहा एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का, ठीक है। तो आई थिंक ये काफी सिंपल था और आपको इजिली समझ में आया होगा। नाउ आगे बढ़ जाते हैं। एक प्यारा सा नंबर है दैट इज कॉल्ड फिबोनाची नंबर। ये नंबर क्या होता है देख लीजिए, a series of number in which each number that is called Fibonacci number is the sum of two preceding number। यानी कि दो preceding नंबर का सम अगले नंबर के बराबर होगा। देखिए कैसे, अगर हम समझे इसको, ये है 0 और ये है 1, अगर हम 0 + 1 करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, आएगा ना। चलिए अब ये 2 कैसे बना होगा, तो इस 2 को बनाने के लिए ये 1 + 1 अगर कर ले हम, दैट इज 1 + 1 कर दें तो आएगा कितना हमको, ये आएगा 2। और ये 3 कैसे बना होगा, इस 3 को बनाने के लिए यहाँ पे इस 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे, अगर 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगला जो टर्म है वो कैसे बन रहा है, तो पिछले दो टर्म को ऐड करके, ठीक है ना। ये 5 कैसे बनेगा, 5 कैसे बनेगा, 2 + 3 कर देंगे तो 5 बन जाएगा। ये 8 कैसे बनेगा, अगर हम 3 + 5 कर देंगे तो 8 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आगे जा सकते हैं। हालांकि बहुत सारा ऐसा नंबर है जिसके पैटर्न को आप जान सकते हैं। देखिए क्या है एग्जांपल में, जैसे कि 1 2, अगला हो जाएगा 1 2 3, अगला क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो ये भी क्या एक तरह का पैटर्न है, ठीक है। ये सभी एक तरह का पैटर्न है, बट ये हमारा प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अब मेन चीज दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि चैप्टर के ही बारे में बात करना था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफिनेशन क्या है, और ये बहुत सिंपल है, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, आप इसको इजीली समझ सकते हैं और सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे ना हो पाए, ठीक है ना। चलिए डिफिनेशन देखते हैं। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर, क्या है ये लिस्ट ऑफ नंबर रहता है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, ठीक है। एक फिक्स नंबर को हम ऐड करके हम अगला टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्या बोला गया है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच इस टर्म इज ऑब्टेन, यानी हर एक टर्म को ऑब्टेन कर सकते हैं बाय एडिंग फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स, ठीक है ना। पिछले नंबर में हम किसी फिक्स्ड नंबर को ऐड करके अगला टर्म निकाल सकते हैं। और कहां तक निकाल सकते हैं, तो जितना आपका मन करे या जितना क्वेश्चन बोले, जितना क्वेश्चन बोले, ठीक है। टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो इसमें एक चीज मैंडेटरी है कि अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म हो और सर एक फिक्स्ड नंबर जिसको ऐड करना है, जिसको हम लोग आगे जानेंगे कॉमन डिफरेंस के नाम से, ठीक है ना। अगर हमको सिर्फ और सिर्फ दो चीज हो, क्या फर्स्ट टर्म हो और कॉमन डिफरेंस हो, दैट इज फिक्स्ड नंबर हो, तो हम बहुत सा टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर इसको हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो क्या एक सीक्वेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करें जिसमें हर एक में गैप सेम टू सेम रहे, तो एक ग्राफ भी बन सकता है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल, यहाँ पर नंबर ऑफ डाइस कितना है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डाइस 1 है, यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ पर कितना है 5 है, यहाँ पे 7 है, 9 है और 11 है। तो देखिए सब में गैप कितना कितना का है, 2 2 का गैप है, ठीक है ना। तो ये 2 2 का जो गैप आपको दिख रहा है ना, यही है फिक्स्ड नंबर। क्या है, यही है फिक्स्ड नंबर। यहाँ पर जो आपका फिक्स्ड नंबर है
फिक्स्ड नंबर है वो कितना है, 2 है। और इसी 2 को हम लोग आगे जानेंगे कॉमन डिफरेंस के नाम से। क्या जानेंगे, कॉमन डिफरेंस के नाम से। चलिए, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पर ये जो आपका 1 है ये आपका फर्स्ट टर्म है, दैट इज ये आपका फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो ये काफी सिंपल था। आई थिंक आपको जितना इजीली ये समझ में आया है, आगे का हर चीज उतना ही इजीली आपको समझ में आने वाला है। ठीक है ना, बस बने रहिए और धुआं उड़ाएंगे हम लोग हर एक क्वेश्चन को। चलिए, इन मैथमेटिक्स देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। ठीक है, तो कौन कौन सा है, सबसे पहला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आगे पढ़ना है। और पढ़ेंगे हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम लोग कब, आगे की क्लास में। सिर्फ क्लास 10th में हम लोग पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, बट थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये होता क्या क्या है ताकि कंफ्यूजन ना रहे मन में। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच ईच सक्सीडिंग number is obtained either by adding or subtracting a specific number called common difference, that is वही फिक्स्ड नंबर जिसको हम पिछले टर्म में ऐड करके आगे वाला टर्म निकाल रहे थे। ठीक है ना, और इसका जनरल फॉर्म ये हम लोग समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो काम बनेगा नहीं। ठीक है, और एक काफी सिंपल है, आप एक बार में समझ जाएंगे क्या हो रहा है उसमें। ओके, नेक्स्ट क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट इज कॉल्ड जीपी। क्या होता है, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच ईच सक्सीडिंग नंबर इज ऑब्टेन्ड मल्टीप्लाइंग अ स्पेसिफिक नंबर कॉल्ड कॉमन रेशियो। ठीक है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्पेसिफिक नंबर से और एपी में क्या करते हैं, एडिशन करते हैं और सब्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है ना, आपको आगे समझ में आएगा कि कब ऐड हो रहा है, कब सब्सट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी, दैट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इज सेड टू बी हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ द रेसिप्रोकल ऑफ दीज नंबर आर इन एपी। ठीक है, तो ये सब चीज है जो कि आपको आगे पढ़ना है। कब पढ़ना है, आगे क्लास 10th के बाद 11th और 12th में। ठीक है ना, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो सबसे पहले हम एक सीक्वेंस लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं 1 by 1 कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अभी के अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक सीक्वेंस हम यहाँ पे लिखे हैं। ये नंबर क्या है, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, इस तरह का बहुत सारा नंबर आप लिख सकते हैं। तो आखिर इसमें क्या कॉमन है ये समझते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो आपका 3 है ये फर्स्ट नंबर है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। तो इसको अगर हम A1 से रिप्रेजेंट करें, आप टर्म को A1, T1 कुछ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस बात समझ में आना चाहिए। ये आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकेंड टर्म A2, ये आपका थर्ड टर्म A3, ये A4, A5, A6, A7, A8, ठीक है, और A9। ये आपका टोटल यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितना है, 9। ठीक है, चलिए तो अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, क्या ये रूल फिक्स है, कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या ये रूल फिक्स है, तो हाँ ये फिक्स है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। कैसे निकलता है, तो हम हमेशा क्या फॉलो करते हैं कि देखिए सर, ये वाला जो नंबर है ये हमारा फर्स्ट टर्म है, क्या है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म जो होता है ये हमेशा रहता है फिक्स, ये फिक्स रहेगा, क्योंकि अगर फर्स्ट टर्म ही नहीं मालूम है तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहला जब नंबर ही नहीं मालूम है तो उसके आगे वाला नंबर क्या होगा पता नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म फिक्स हो गया। ठीक है, अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना कि जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से लगता है। ठीक है, तो बस वहीं पहला नंबर तो होना चाहिए। अब देखिए कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो निकालेंगे कैसे, तो ये जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म है फर्स्ट टर्म के बाद वाला, तो इस दोनों के बीच का हम डिफरेंस निकालेंगे। क्या करेंगे, तो हम करेंगे क्या, सेकेंड टर्म दैट इज A2 माइनस A1, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो ये आएगा 7 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 4। कितना आया, वैल्यू आया 4। तो क्या ये 4 आगे भी फॉलो करेगा, तो हाँ ये काम आप आगे भी चेक कर सकते हैं। कहां से चेक कर सकते हैं, आप देख लीजिए। देखिए ये वाला जो आपको नंबर मिला है 4, ये सब जगह सेम रहेगा। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए अब हम क्या करते हैं, थर्ड नंबर में दैट इज थर्ड टर्म में A3 माइनस A2 अगर डिफरेंस ले, यानी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म अगर करे तो भी आपका रिजल्ट सेम टू सेम होना चाहिए। तो क्या है, थर्ड टर्म आपका 11 और सेकेंड टर्म है 7, डिफरेंस कितना आएगा, 4 आएगा। अब ऐसे आगे भी कर सकते हैं, क्या होगा, A4 माइनस A3, रिजल्ट कितना आएगा, क्या है रिजल्ट आपका A4 15, 15 माइनस 11, रिजल्ट कितना आएगा 4। तो ऐसे आप सब में कर सकते हैं, यानी कि हर एक कंटिन्यूअस नंबर का अगर डिफरेंस लिया जाए, क्या किया जाए, हर एक कंटिन्यूअस नंबर का अगर डिफरेंस लिया जाए तो ये रेशियो सेम टू सेम मिलेगा
और ये जो नंबर मिल रहा है ना, इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, CD, दैट इज कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, अगर ये कॉमन डिफरेंस अगर सेम हुआ, कॉमन डिफरेंस अगर सेम हुआ तो ये सीक्वेंस कहलाएगा प्रोग्रेशन, और तब कहलाएगा कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो काफी सिंपल है कॉमन डिफरेंस निकालना। ठीक है, बाकी आप लोग जान गए हैं सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, सीरीज क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, और एचपी और जीपी भी आप लोग जान गए हैं। ठीक है ना, चलिए, तो ये काफी सिंपल था, इसको हम यूज करेंगे कब, जब क्वेश्चन सामने आएगा तब, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक बहुत सिंपल है, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां से बात स्टार्ट होगा इन डिटेल। ठीक है, तो बस बने रहें, आगे देखिए। वेयर डी इज अ कॉमन डिफरेंस, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, और जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। आगे जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिखेगा। आई थिंक एग्जांपल में जब हम प्रोग्रेशन की बात कर रहे थे तो एक सीक्वेंस था, तो उसमें एक सीक्वेंस था जिसमें 3 3 3 था, इसमें क्या था 3 3 3, तो वहां पर कॉमन डिफरेंस क्या था आपका, जीरो था। ठीक है ना, तो कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। टेंशन नहीं लेना है ये निगेटिव क्यों हो गया सर, ये जीरो क्यों हो गया सर, तो हो सकता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चीजों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया जाएगा। क्या है, द एपी कैन ऑल्सो बी रिटन इन द टर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस। देखिए, अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सीक्वेंस का जो सेट है इसको हम कॉमन डिफरेंस के लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे। ठीक है, तो बस समझना है चीजों को। देखिए, ऊपर का जो एग्जांपल है उसको हम रेफरेंस में लेके हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस के टर्म में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखते हैं। ठीक है, देखिए आप जान चुके हैं सर, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या मिला है हमको, 4 मिला है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या मिला है, 4 मिला है। देखिए, फर्स्ट टर्म तो होना ही चाहिए, उसके बिना काम बनेगा नहीं। तो फर्स्ट टर्म कैसा होगा, तो ये होगा 3, क्योंकि 3 है यहाँ पर। अब सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा, सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा, ये तो अपना a हो गया, दैट इज a1 हो गया। अब a2 कैसे मिलेगा, a2 कैसे मिलेगा, तो डिफिनेशन में बोला गया था कि हर एक प्रीसीडिंग नंबर में अगर हम फिक्स नंबर को ऐड कर दें, दैट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, तो हमको अगला टर्म मिल जाएगा। तो a2 कैसे मिलेगा, तो सर a1 प्लस का d, a1 प्लस का d, तो देखिए a1 का वैल्यू क्या है, 3 है, और d क्या है यहाँ पर, 4 है ना। तो अगर हम इस दोनों को ऐड करते हैं तो हमको अगला नंबर मिलेगा, तो ये नंबर का वैल्यू कितना होगा, 7। पहला टर्म कितना था, 3। ठीक है, अब देखिए a3 कैसे मिलेगा, a3 कैसे मिलेगा, तो a3 मिलेगा, पिछले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो। क्या करो, पिछले टर्म में अर्थात a2 प्लस का d, तो a2 का वैल्यू कितना है, 7, 7 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 11। तो आप देख रहे होंगे कि हमारा हर एक नंबर मिलते जा रहा है। अच्छा, इस तरह से अगर आप a4 लिखना चाहें तो a4 लिखना चाहें तो कैसे होगा, काफी सिंपल है, a3 प्लस का d, तो a3 का वैल्यू कितना है, 11, 11 में 4 ऐड करेंगे तो होगा 15। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि हर एक नंबर कैसे आते जा रहा है, बस हम पिछले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं फिक्स्ड नंबर, और हमको अगला टर्म मिलते जा रहा है। ठीक है, तो इसी रिफरेंस को हम लोग इस्तेमाल करेंगे और एक जनरल फार्मूला निकाल देंगे फॉर nth टर्म ऑफ एपी, कि हम कैसे निकालेंगे, उस टर्म का कैसे निकालेंगे, उसके वैल्यू को कैसे निकालेंगे, ये सब कुछ आगे क्लियर हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया, इतना सिंपल बात आई थिंक आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है ना, चलिए इसको हम लिखेंगे एक और तरीका से, वो समझिएगा। ये बात अगर आप समझ गए हैं तो ये भी चीज आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिएगा, अगर हम a2 का वैल्यू लिखना चाहें तो क्या करें हैं, फर्स्ट टर्म में हम d को ऐड कर दिए हैं, तो आप बोलेंगे सर ठीक है, लेकिन जैसे ही आप थर्ड टर्म का बात किए हैं तो आप क्या किए हैं सर, आपने इसमें भी d को ऐड किया है। अर्थात एक काम हम कर सकते हैं सर कि फर्स्ट टर्म में ही अगर हम नंबर ऑफ d बढ़ाते जाएं, क्या करें, फर्स्ट टर्म में ही नंबर ऑफ d बढ़ाते जाएं। बात थोड़ा सा लॉजिकल है बट काफी सिंपल है। अगर हम फर्स्ट टर्म में ही d को बढ़ाते जाएं तो क्या ये नंबर सेम टू सेम आएगा, देख लीजिए, देख लीजिए। अगर हम यहाँ पर इस चीज को समझाएं तो देखिए क्या होने वाला है कि अगर ये तो हमारा फर्स्ट नंबर दैट इज 3, ये तो फिक्स है, ये तो हमारा फिक्स है, और सेकंड नंबर कैसे आया, इसी में हम 4 ऐड किए हैं। अगर हम यहाँ पे इस चीज को समझना चाहें तो ये कैसे आएगा, अगर हम इस चीज को बोल दे कि सर a1 फर्स्ट टर्म प्लस का d प्लस का d प्लस का d, क्या ये रिजल्ट 11 देगा, क्या ये रिजल्ट 11 देगा। चलिए तो इस चीज को हम थोड़ा फ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पर करते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट टर्म आपका a1 वैल्यू कितना 3 है, अगर हम a2 लिखना चाहें तो क्या करेंगे, a1 प्लस में
डी, A1 प्लस में डी दैट इज 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7। अगर हम A3 लिखना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तो सर देखिए, आपने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, अगले बार फिर आप डी ऐड कीजिएगा तो ये होगा क्या, A1 प्लस का डी प्लस का डी, मतलब सर A1 + 2D। क्या वैल्यू सेम आएगा? चेक कर लीजिए। A1 का वैल्यू क्या है? 3 है और 2D का वैल्यू क्या होगा? 2 × 4 दैट इज 8। तो ये वैल्यू कितना देगा? 11 देगा। यानी जो आपका रिजल्ट है यहाँ पर 11 और ये 11 बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, तो हम इस चीज को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि A प्लस का D, A प्लस का 2D, A प्लस का 3D, और इसी तरह से हमको सारा टर्म मिलते जाएगा। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे आप उस चीज को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आसान तो वही है कि A प्लस का D, A प्लस का 2D, A प्लस का 3D, A प्लस का 4D, और ये जाएगा कहाँ तक? ये जाएगा कहाँ तक? A प्लस n-1 × D। तो आखिर A प्लस n-1 × D कैसे आया, इस चीज को हम लोग समझेंगे, और यही है आपका an टर्म निकालने का फॉर्मूला, दैट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ nth टर्म। राइट, चलिए तो देखते हैं इस चीज को, समझते हैं आगे। ओके, वेयर A इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। अब ये चीज तो आप लोग के लिए आसान हो गया है कि अब फर्स्ट टर्म कौन होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये सब कुछ आप लोग के लिए क्लियर हो गया होगा। नाउ तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बात करेंगे हम लोग? फार्मूला डिराइव करने वाले हैं। क्या फार्मूला डिराइव करने वाले हैं? तो हम एक काम करते हैं, एक पहले सीक्वेंस ड्रॉ कर लेते हैं जो कि प्रोग्रेशन हो। चलिए, तो यहाँ पर एक सीक्वेंस हमने बनाया है, तो यहाँ पर टर्म को हम नाम देंगे। तो ये पहला टर्म दैट इज A1, ये क्या हमारा A2, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है, A5, A6, A7, A8। ठीक है, ये आपका बस नंबर है। राइट, चलिए तो यहाँ से अगर हम फार्मूला डिराइव करें तो कैसे होगा? तो देखिए, फर्स्ट टर्म तो फिक्स है, आपका फर्स्ट टर्म तो फिक्स है। ये कैसे हुआ है? तो ये हुआ है सर, ये फर्स्ट टर्म है दैट इज A, और A का वैल्यू हमारा 2 है, दैट इज ये तो चेंज नहीं होगा, ये होना चाहिए। अब देखिए क्या होने वाला है, अगर हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालें तो कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 का है, क्योंकि अगर हम A2 माइनस A1 करें तो हमारा कॉमन डिफरेंस देगा ना, तो वैल्यू कितना आएगा? दैट इज 4 - 2 = 2। आप चेक कर सकते हैं सब में कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 का है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो निकल गया, सेकेंड टर्म कैसे निकलेगा? तो आप अभी जस्ट समझे हैं सर कि पिछले वाले टर्म में एक और डी को ऐड कर दीजिए, यानी पिछले वाले टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमको सेकेंड टर्म मिल जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर क्या है? A2 है, तो कैसे होगा? A1 प्लस का D, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 प्लस का 2 = 4। तो एक्चुअली में ये किस तरह का पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम इस टर्म को रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर क्या है कि A है A प्लस का, अगर हम यहाँ पे 0 × D कर दें तो क्या ये वैल्यू A के बराबर रहेगा? A का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। तो चलिए A1 कर देते हैं, इसको भी A1 कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। A1 प्लस का 0 × D वैल्यू क्या आएगा? आपका A1 ही आएगा। क्या आएगा? A1 ही आएगा। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि सर A प्लस 1 - 1 × D। ठीक है, 1 - 1 × D। ठीक है, ये 0 के बराबर होगा ना, ये तो 0 के बराबर होगा ना। चलिए सेकेंड टर्म की अगर बात करें हम लोग, इसके बारे में बात करें, A प्लस का D, तो ये कैसे आया है? तो ये आया है सेकेंड टर्म है ना, यानी कि सर यहाँ पर A2 के लिए आप क्या किए हैं सर? यहाँ पर किए हैं A फर्स्ट टर्म प्लस का 2 - 1 × D, 2 - 1 × D। सेकेंड टर्म में से एक टर्म हम माइनस किए हैं। एक्चुअली में ये क्यों -1 हो रहा है? क्योंकि सर फर्स्ट जो टर्म है ना ये फिक्स है, और यहाँ पे कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है। पहले वाले टर्म में कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है, सिंपल सा बात है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम 1 इसीलिए माइनस कर रहे हैं। राइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग A3 की बात करें, अगर हम लोग इसी तरह से अगर आगे बढ़े और A3 की बात करें थर्ड टर्म के बारे में, तो यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट टर्म तो रहेगा ही रहेगा, फर्स्ट टर्म प्लस यहाँ पर टर्म कौन सा बात हो रहा है? थर्ड, तो 3 - 1 × D। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगा? A प्लस का 2D। ये वैल्यू क्या आएगा? A प्लस का D। तो क्या आप लोग जस्ट समझे हैं कि इस चीज को अगर हम कॉमन डिफरेंस के लैंग्वेज में लिखें तो हमको मिलता क्या है? A प्लस का D और A प्लस का 2D। ठीक है, अगर हम इस चीज को अगर आगे बढ़ाते जाएं कहाँ तक? अगर हम nth टर्म के बारे में बात करें तो क्या रिजल्ट आएगा? A प्लस वहां भी n - 1 × D हो जाएगा। तो ये रहा आपका nth टर्म निकालने का फॉर्मूला जो कि आपको जानना था। आई थिंक ये चीज थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा। इस चीज को हम आगे और क्लियर करते हैं, चलिए देखते हैं उसको। नाउ
फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करने का बेस्ट तरीका क्या है, ये तो अपना फिक्स्ड रहता है, ये अपना फिक्स्ड रहता है, ये अपना फिक्स्ड रहता है। सेकेंड टर्म कैसे निकलता है, फर्स्ट टर्म प्लस का डी कर देंगे, फर्स्ट टर्म प्लस का डी कर देंगे। थर्ड टर्म क्या होता है, ए प्लस का 2d। तो ये कैसे बना है, तो ए प्लस थर्ड टर्म है ना, तो सर यहाँ पर 3 - 1 × d दैट इज ए प्लस का 2d। ठीक है, उसी तरह से फोर्थ टर्म कैसे बना होगा, 4 - 1 करेंगे और d से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 3d। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर हम nth टर्म का बात करेंगे तो इस nth टर्म के लिए एक तो माइनस करना पड़ेगा ना, एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा n - 1 × d। और यही है आपका फॉर्मूला जो कि आपको जानना था। ठीक है, तो ये है आपका जनरल फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या है जो कि इस पूरे चैप्टर में जानना है। There are two major formula that we come across when we learn about the arithmetic progression which is related to the nth term of AP। इसका फॉर्मूला ये है an equal to a plus n minus 1 into d, जिसमें a क्या है आपका फर्स्ट टर्म, d क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स और an क्या है nth टर्म। ठीक है, ये जो आपका an है ना, an ये क्या देता है, वैल्यू देता है, क्या देता है, ये वैल्यू देता है। ठीक है, और n क्या है, ये नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करता है कि किस टर्म के बारे में आप बात कर रहे हैं। और n क्या है, जिस टर्म के बारे में आप बात कर रहे हैं उसका ही वैल्यू है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमको उसके बाद क्या देखना है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि द nth टर्म ऑफ AP। उसके बाद देखना है हम लोग को सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म। तो बस यहाँ पे दो ही चीज जानना है आपको, एक तो nth टर्म निकालने का रूल, उसका वैल्यू निकालने का रूल, और उस सभी टर्म को ऐड करने का प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए सारे फार्मूला को हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या देखना है। तो अब तक जो हम लोग देखते आए हैं, तो जनरल फॉर्म ऑफ AP ये होता है a प्लस का d, a प्लस का 2d, a प्लस का 3d। और ये अगर nth टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, nth टर्म को रिप्रेजेंट करेगा तो क्या होगा, a प्लस n - 1 × d। ये आपका nth टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, ओके। तो nth टर्म ऑफ AP क्या होगा, ये आपका फॉर्मूला हो गया, a प्लस n - 1 × d, ये आपका पहला फॉर्मूला। उसके बाद सम ऑफ n टर्म ऑफ AP कैसे निकलेगा, तो s इक्वल टू n/2 × 2a प्लस n - 1 × d। तो ये आपका सम निकलेगा, इससे सम निकलेगा। इस पर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ क्लियर होता जाएगा। उसके बाद सम ऑफ ऑल टर्म इन फाइनाइट AP विद द लास्ट टर्म एज l। अगर हमारे पास लास्ट टर्म वैल्यू मालूम हो, लास्ट टर्म का वैल्यू मालूम हो, अगर हमारे पास लास्ट टर्म का वैल्यू हो तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट लगा के इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होता है, n/2 × 1 + l। l क्या है आपका लास्ट टर्म, n क्या है आपका नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो ये काफी सिंपल है। जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मूला बार बार सामने आएगा और ये चीजों को इजी करते चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, और ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को हेल्प करेगा आपके बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करने में। चलिए सबसे पहले कुछ समझ लेते हैं चीजों को कि क्या क्या होने वाला है और किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा और आखिर उस क्वेश्चन का मतलब क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक हम सीक्वेंस ड्रॉ कर दिए हैं, तो जिसमें कि हम जान रहे हैं फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा है 2। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस अगर देखें 2 4 4 6, तो यहाँ पर हमको 2 2 का कॉमन डिफरेंस दिख रहा है। क्या था, सेकेंड टर्म दैट इज a2 माइनस फर्स्ट टर्म, ये वैल्यू कितना आएगा 4 - 2 = 2। तो कॉमन डिफरेंस क्या है 2। चलिए, तो अभी आप जो फॉर्मूला देखे हैं दैट इज n इक्वल टू क्या, तो a प्लस n - 1 × d। ठीक है, तो यहाँ पर n का मतलब क्या होगा, n का मतलब क्या होगा, इस चीज से हम समझाते हैं। देखिए n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, कि आप किस टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और n क्या है, तो इस n टर्म के बाद इस n टर्म का वैल्यू। ठीक है, ये क्या है आपका वैल्यू ऑफ टर्म। चलिए इस चीज को हम लोग वेरीफाई करेंगे और आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या बात होने वाला है। चलिए अगर हम n इक्वल टू मान लीजिए n इक्वल टू 7 लिए, यानी कि 7th टर्म के बारे में बात करेंगे, तो काउंट कर लीजिए, ये आपका पहला टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th, यानी कि यहाँ पर n क्या है आपका 7 है। ठीक है, 7 है। तो देखिए क्या हम n इक्वल टू 7 डालेंगे तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू क्या हमको मिलेगा 14। यही तो चेक करना है। अगर सर आप n इक्वल टू 7 डालते हैं तो क्या हमको वैल्यू 14 मिलेगा, चेक कर लीजिए। चेक करने में क्या है, दैट इज यहाँ पर अगर हम a7 निकालें, a7 का वैल्यू क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका 2 है। ओके, n की जगह पर क्या डाले हैं 7 - 1 × d की जगह पर क्या डालेंगे 2 डालेंगे। ओके,
तो क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस 7 माइनस 1 6, 6 इंटू 2 दैट इज 2 प्लस 12 इक्वल टू 14। यहां से आपको क्या पता चला सर, क्या पता चला आपको कि सर अगर हमको n का वैल्यू मालूम है, अगर नंबर ऑफ टर्म हमको मालूम है तो उसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं। किस टर्म के बारे में बात कर रहे हैं उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन कैसा कैसा हो सकता है, देखिए क्वेश्चन हमेशा ऐसा ही होगा कि कोई एक टर्म मिसिंग रहे, जिसमें हो सकता है कि आपका इसका वैल्यू मालूम हो तो n निकालना पड़े, या फिर अगर इसका वैल्यू मालूम हो तो फिर आपको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो कभी कभी a और d निकालना होता है तो उसके लिए एक कंडीशन दिया जाएगा, जो हम लोग अलजेब्रा में रूल पढ़े हैं सब्स्टिट्यूट करने का, उसी रूल को अप्लाई करेंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं क्या क्या क्वेश्चन है और किस किस तरह का क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन सामने है, क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी लिस्ट ऑफ नंबर है तो हम लोग को चेक करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और है तो क्यों है। तो आप क्या जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होता है, कब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कि सर अगर लिस्ट ऑफ नंबर जो हमारे पास है उसके बीच में जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो सब सेम टू सेम अगर हो गया तो ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो बस वही बेसिक रूल है, अप्लाई करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, ठीक है। यानी कि पहला किलोमीटर के लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 15 रुपीज। उसके बाद आप जाएंगे सेकेंड किलोमीटर तो 8 रुपीज और ऐड कर देना होगा, यानी कि 15 प्लस 8, अच्छा जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज इक्वल टू होगा 23। तो अगर उसके आगे जाएंगे थर्ड किलोमीटर तो फिर बोलेगा जो पिछला जो आपका वैल्यू आया है ना, जो पिछला जो आप रुपया दिए हैं उसमें 8 रुपया और बढ़ा दीजिए। तो बस ऐसा ही सीक्वेंस बनने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर क्या देना पड़ेगा आपको, क्या देना पड़ेगा सर 15 रुपये हमको देना पड़ेगा, ठीक है। अब टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर क्या देना पड़ेगा, तो इसी 15 रुपया में हमको 8 रुपया और ऐड करके देना पड़ेगा, तो ये वैल्यू होगा 23, ठीक है। अब थर्ड किलोमीटर जाएंगे अगर हम तो टैक्सी फेयर क्या देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा। तो सर आप बोलेंगे कि थर्ड किलोमीटर जाएंगे ना सर तो इस 23 में 8 रुपीज और बढ़ा के देना पड़ेगा, ठीक है। तो 23 प्लस का 8 ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 31, ठीक है। 23 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 31। अच्छा नेक्स्ट अगर आगे जाते हैं फोर्थ किलोमीटर तो क्या पेमेंट करना पड़ेगा, तो बस वही काम 31 प्लस का 8 तो हो जाएगा 39। तो ये आपका जो लिस्ट ऑफ नंबर है क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये चेक करना है। तो बहुत बड़ा काम थोड़ी है। चलिए इसको हम अरेंज कर लेते हैं। क्या नंबर मिला है, लिस्ट ऑफ नंबर क्या है, 15 है, 23 है, 31 है और 39 है, ठीक है। चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस क्या है। तो ये रहा आपका फर्स्ट टर्म A1, ये रहा आपका सेकेंड टर्म A2, ये रहा आपका थर्ड टर्म A3 और ये रहा A4। तो चेक कर लीजिए कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है। तो D इक्वल टू होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 23 माइनस का 15 तो रिजल्ट आएगा 8, ठीक है। आगे चेक कर लीजिए, आगे चेक कर लीजिए, कोई रोका थोड़ी है, चेक कर लीजिए। तो क्या होता है D इक्वल टू और भी होता है कि सर A3 माइनस का A2, चेक कर लीजिए। तो क्या है 31 माइनस का 23 रिजल्ट कितना आएगा 8 आएगा। तो यहाँ पर हमको कॉमन डिफरेंस सेम मिला है, इसीलिए ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है जो हम लोग निकाले हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धाकड़ क्वेश्चन है, धाकड़, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, वही वाला फील आएगा इस क्वेश्चन को देख के, ठीक है। शुरू करें। चलिए क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, तो मान लीजिए हमारे सिलेंडर में 1 लीटर गैस है, कितना है 1 लीटर या 1 kg वॉट एवर। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स, तो हम उस सिलेंडर में वैक्यूम पंप लगाएंगे। वैक्यूम पंप क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसमें से एयर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर,
ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, कितना रिमूव करेगा? 1/4 किसका? रिमेनिंग का। तो चलिए मान लेते हैं कि शुरू में यूं ही होता है, लेट द इनिशियल एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर इक्वल टू मान लेते हैं कितना? 1 लीटर। ठीक है, अब 1 लीटर टोटल एयर प्रेजेंट है हमारे सिलेंडर में। अब वैक्यूम पंप मारेंगे तो इस 1 लीटर में से कितना गैस निकलेगा? 1/4 निकलेगा। तो पहला स्टेप जब हम लगाएंगे, पंप करेंगे बाहर, जब हम पंप लगाएंगे और एयर को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? इन फर्स्ट ईयर कितना एयर रिमेन हो जाएगा? द रिमेनिंग एयर इन सिलेंडर क्या होने वाला है? तो ये हो जाएगा 1 - 1/4। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 4 - 1 = 3/4, यानी 3/4 हमारा गैस सिलेंडर में बच जाएगा। अच्छा, अब अगले स्टेप में क्या होने वाला है? सेकेंड स्टेप में कितना एयर बचेगा सिलेंडर में, ये देखिए। तो सेकेंड स्टेप में रिमेनिंग एयर इन सिलेंडर क्या होगा? इन सिलेंडर क्या होगा? ये हो जाएगा सर, देखिए 3/4 है, इस 3/4 से कितना गैस बाहर निकलेगा? तो सर देखिए, जो भी रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग है ना, इस रिमेनिंग का 1/4 ही बाहर निकलेगा। दैट इज 3/4 - 3/4 ऑफ 1/4। यही हुआ ना बात। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। रिजल्ट क्या आने वाला है? 3/4 माइनस, इसको अगर हम करें सॉल्व, ये हो जाएगा 3/16। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट क्या आने वाला है? यहाँ पे एलसीएम 16 होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हो जाएगा 12 - 3 = 9/16। तो यहाँ पर अब कितना गैस बाकी है सिलेंडर में? तो 9/16 है। अच्छा, अगले स्टेप में, थर्ड स्टेप में अगर हम फिर से वैक्यूम पंप लगाते हैं तो थर्ड स्टेप में रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर क्या होगा? तो सर 9/16 बाकी है गैस सिलेंडर में। अब इस 9/16 का फिर 1/4 निकलेगा, ठीक है ना, तो माइनस कर लेंगे, क्या होने वाला है? 9/16 ऑफ कितना? 1/4। तो वैल्यू क्या आने वाला है? इस चीज को हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है। ठीक है, चलिए तो क्या होगा, ये देख लीजिए, 9/16 माइनस क्या होगा? 9/64। एलसीएम क्या आएगा? चलिए काफी सिंपल, एलसीएम 64 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई होगा? 4 टाइम्स से क्या हो जाएगा? 36 माइनस का 9, रिजल्ट क्या आएगा? 27/64। चलिए काफी है, इसको हम अरेंज करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है। चलिए जी, तो यहाँ पर जगह है दिख रहा, तो यहाँ पर हम लगाते हैं इस चीज को, इस सीक्वेंस को हम अरेंज करते हैं। क्या है? पहले 1 लीटर गैस था, ओके, अगले स्टेप में 3/4 हो गया, ठीक है सर। अगले स्टेप में क्या होने वाला है? 9/16। अगले स्टेप में क्या होने वाला है? 27/64। तो अगर हम इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या होने वाला है, इस चीज को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये होगा 3/4 का स्क्वायर, और ये क्या है? 3/4 का क्यूब, और ये क्या है? 3/4 का पावर 1 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा? अगर हम यहाँ से निकालना चाहें और इसका कॉमन डिफरेंस निकालना चाहें और देखेंगे कि क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, सेम होगा तभी ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, बस वही बात है। देखिएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो अगर हम इस चीज को यहाँ पे लिखते हैं, जगह का कमी है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा आप लोग। d = क्या होता है? A2 माइनस का A1। ठीक है, A2 का वैल्यू क्या है आपका? 3/4 माइनस का 1/4, सॉरी माइनस का 1, 3/4 माइनस 1, रिजल्ट क्या आएगा? एलसीएम 4 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस का 4, दैट इज -1/4। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या निकला? -1/4। अच्छा, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो क्या होगा? A3 माइनस का A2, तो रिजल्ट क्या है? 9/16 माइनस 3/4। चलिए क्या होगा यहाँ पर? एलसीएम होगा 16, तो क्या होगा? एलसीएम 16 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? ये हो जाएगा 9 माइनस का 4, दैट इज 12, दैट इज -3/16। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या निकला? -3/16। देखिए बात तो क्लियर हो गया कि सर यहाँ पर दोनों का कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, तो ये तो गलत बात है, ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनाएगा।
ये इतना ही सिंपल बात था, ठीक है। और आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज का था, ठीक है, तो उसको अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। आई थिंक आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। हमको 4 टर्म लिखना है इस एपी का। When the first term A and common difference are given as follow। देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म दे रखा है, क्या दिया है, फर्स्ट टर्म दे रखा है और कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है। ये तो मतलब सब कुछ दे दिया है। इसी के आधार पे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के आधार पे हम लोग सारा फार्मूला बना दिए। ये तो क्वेश्चन कैसे नहीं बनेगा। फर्स्ट टर्म क्या है, 10 है पहला क्वेश्चन के लिए, और कॉमन डिफरेंस क्या है, 10 है। देखिए तो फर्स्ट टर्म दैट इज A1 कैसे निकलेगा, ये तो फिक्स रहता है 10। A2 कैसे निकलता है, जस्ट समझा है ना, A1 प्लस का D मतलब 10 प्लस का 10 दैट इज 20, ये हुआ 20, ये है 10। A3 कैसे निकलता है, तो आप बोलेंगे सर पिछले टर्म में एक और ऐड कर दीजिए, पिछले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, बात आपका बन जाएगा। टेंशन थोड़ी लेना है, दैट इज A2 प्लस का D क्या होगा, 20 प्लस का 10 ये हो जाएगा 30, ठीक है। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। A4 कैसे निकलेगा, देखिए A4 का एक और फॉर्मूला था, क्या याद कराते हैं, A प्लस का 3D। तो यहाँ पर क्या होगा, A का वैल्यू कितना है, 10 है, A का वैल्यू क्या है, 10 है, और 3D करें 3 इंटू 10 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखिए 30 क्या है, यही वाला तो है, और यहाँ पर 10 ऐड हो रहा है, कुछ ज्यादा कुछ थोड़ी हो रहा है, बस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। आप चाहें तो A3 प्लस का D भी कर सकते हैं, रिजल्ट सेम टू सेम आएगा। आपका मन, फार्मूला तो आप जान चुके हैं। A5 क्या होगा, सिंपल सा A4 प्लस का D, आप ये भी कर लीजिए, या फिर A प्लस का 4D कर लीजिए। ये दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम टू सेम आएगा। तो आप सब कुछ जान चुके हैं तो कुछ भी लगा सकते हैं, आप चमत्कारी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो सिंपल सा बात है, A4 का वैल्यू क्या है, 40 प्लस का D मतलब 10, तो कितना होगा 50। तो हमको जो चार टर्म चाहिए था वो तो मिल चुका है। क्या है सर, अरेंज करके बता दीजिए। ये अपना 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, और इसके आगे अगर पूछता तो बोलते 60 है, 70 है, 80 है, बहुत कुछ बोल सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट टर्म और D दे दिया है तो खेल ही खत्म है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को धुआं उड़ाते हैं, तो हो जाओ छू। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन फर्स्ट टर्म दे रखा है -1.25 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, दैट इज स्मॉल d, ये है माइनस का 0.25। तो फर्स्ट टर्म दैट इज A1, तो कुछ नहीं कर सकते, तो दिया हुआ है सर, कुछ नहीं कीजिए, ये हो जाएगा -1.25। सेकेंड टर्म A2 क्या होगा, तो A1 प्लस का D, तो इसमें ऐड कर देंगे माइनस 1.25। अब देखिए प्लस है और अंदर में क्या होगा, माइनस का साइन है ना यहाँ पे, तो माइनस 0.25। इस चीज को आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि सर ये आपका प्लस बाहर में है और अंदर में है माइनस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। तो रिजल्ट क्या होगा इसका, ये होगा -1.25 माइनस 0.25। इसको अगर हम ऐड करें तो रिजल्ट कितना आएगा, -1.50, ठीक है। A3 इसी तरह से निकलेगा, कैसे निकलेगा सर, A2 प्लस का D कर देंगे, दैट इज यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या आने वाला है, A2 का वैल्यू आया है आपका 1.50, और इसमें D ऐड करेंगे मतलब माइनस करेंगे, साइन क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, इसको माइनस कर लेंगे 0.25, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस 1.75 हो जाएगा। उस तरह से अगर हम A4 निकालें तो क्या होगा, ये होगा A3 प्लस का D, तो वैल्यू क्या होने वाला है, काफी सिंपल है, -1.75 माइनस 0.25, तो रिजल्ट कितना आएगा, माइनस का 2.00। और इसी तरह से अगर हम A5 निकालें तो क्या आएगा रिजल्ट, A4 प्लस का D। आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कर सकते हैं A प्लस का 4D। आप सब कुछ जानते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। तो रिजल्ट क्या आने वाला है, माइनस का 2.00 माइनस का 0.25, तो रिजल्ट क्या होगा, माइनस का 2.25, ठीक है। तो जो हमको लिस्ट ऑफ नंबर चाहिए था तो मिल चुका है। तो एक बार अरेंज कर दीजिए सर, अरेंज कर दीजिए, सब क्लियर कीजिए। तो अरेंज करते हैं, तो पहला टर्म दैट इज -1.25, सेकेंड टर्म आपको आया है -1.50, अगला जो नंबर है वो आया है -1.75, और अगला जो नंबर आया है क्या आया है, ये आया है 2.00। सर माइनस मत छोड़िए,
अगला क्या है -2.25, ठीक है। तो ये सब जो लिस्ट ऑफ नंबर है जो हमको चाहिए था वो आपका आंसर है, ठीक है। वो काफी सिंपल था, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को धुआं में उड़ाएंगे। क्वेश्चन क्या है, फॉर द फ्लोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। लीजिए काफी सिंपल, फर्स्ट टर्म ही लिखना है और कॉमन डिफरेंस। ओ माय गॉड, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, तो फर्स्ट टर्म क्या होने वाला है, दैट इज ए, इसी को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है, फर्स्ट टर्म आपका क्या है, तो ये हो जाएगा 3, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो ये होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर आप बोल सकते हैं सर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो आप जानते हैं सब कुछ, तो लगा लीजिए। चलिए सेकेंड टर्म आपका क्या है, यहाँ पर सेकेंड टर्म है आपका 1 माइनस का 3, रिजल्ट आएगा आपका -2। अच्छा इसको चेक कर लेते हैं क्या ये दोनों बात सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए थर्ड टर्म क्या है आपका -1, सेकेंड टर्म क्या है आपका 1, -1 होगा -2, तो आप कुछ भी कर लीजिए आपका रिजल्ट सेम होने वाला है। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका 3, कॉमन डिफरेंस क्या है -2, तो हो गया ना सॉल्व। अगला क्वेश्चन में कोई दम है थोड़ी है, अगला क्वेश्चन में कोई दम थोड़ी है। फर्स्ट टर्म क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म क्या है, दैट इज ए, ये है आपका 1/3, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेकंड टर्म क्या है आपका 5/3 माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 1/3। सॉल्व करेंगे एलसीएम 3 रहेगा, 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 4/3, और ये आपका कॉमन डिफरेंस। तो काफी सिंपल था, और आप इस तरह क्वेश्चन तो आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, आप कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि हर एक कंटिन्यूअस नंबर का डिफरेंस निकाला जाए तो हमको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपीज, ठीक है। इसमें से कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ओके। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसके आगे का 3 मोर टर्म लिखना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहला काम चेक करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। क्या करना है, सबसे पहले हमको चेक करना है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपका जो सीक्वेंस है 2 है, 4 है, 8 है और 16 है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म क्या है आपका 2 है, सेकेंड टर्म क्या है 4 है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस क्या हमारा सेम है। देखिए डी इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो क्या होगा रिजल्ट यहाँ पर 4 - 2 दैट इज 2। अच्छा आगे भी चेक करना पड़ेगा क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो क्या था रूल, थर्ड टर्म माइनस क्या आपका सेकेंड टर्म, चेक कर लीजिए। तो आपका थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म है आपका 8, दैट इज 8 माइनस सेकेंड टर्म 4, तो रिजल्ट क्या आएगा 4। देखिए तो कॉमन डिफरेंस तो अलग अलग हो गया, कॉमन डिफरेंस आपका अलग अलग हो गया। तो यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, जिसके कारण ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा ही नहीं। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो इसका हम आगे बढ़ टर्म नहीं बता सकते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें कोई लॉजिकल रूल तो है, लेकिन किस रूल पे बेस्ड है नहीं पता, क्योंकि कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है, ठीक है। ये कैसे हो रहा है, अगर हम ध्यान से देखें इस चीज में तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 × 2 4 हो रहा है, 4 × 2 8 हो रहा है, 8 × 16 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एडिशन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। एडिशन नहीं हो रहा है मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं आएगा। वो क्या है नहीं है वो आगे पढ़ना है, बट एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं पढ़ना है आपको, और उसी पर आपको रुकना है और उस चीज को अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, तो ये चीज आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनाएगा, अर्थात जो लिस्ट ऑफ नंबर है आपके पास ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनाएगा, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये है √2, ये है √8, ये है आपका √18 और √32 डैश डैश आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था ही नहीं, तो उसका हम अगला टर्म लिखते कैसा। लेकिन यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या होने वाला है देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म आपका √2 है, कुछ नहीं कर सकते हैं। इस √8 को अगर हम ध्यान से देखें, क्या करें, ध्यान से देखेंगे इस चीज को, तो आप जानते हैं कि सर √8 इक्वल टू होता है √2 × 2 × 2 होगा ना, ये होगा ना 2 × 2 4, 4 × 2 8,
तो आप जानते हैं सर कि अगर ये स्क्वायर रूट है तो इसके अंदर 2 नंबर अगर मल्टीप्लाई किया हुआ तो एक नंबर बाहर निकल जाता है, तो वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू होगा 2√2। ठीक है, तो इसकी जगह पर क्या लिखने वाले हैं हम लोग, लिखने वाले हैं 2√2। यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, देखिए √18 है, √18 है, कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे सर 3 × 3 9, 9 × 2 18। ठीक है, तो हो जाएगा 3 × 3 × 2। अगर ये चीज समझ में नहीं आया है तो आप फैक्टराइज करके 18 को देख सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, ओके, तो वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, देखिए ये पेयर बन गया तो एक बाहर निकलेगा, अंदर बच जाएगा √2। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगा, ये होगा 3√2। ओके, ये वैल्यू क्या होगा, देखिए 4 × 4 16, 16 × 2 32, समझ में आया ना, तो ये होगा 4√2। तो अगर हम ध्यान से देखें इस चीज को तो यहाँ पर क्या है, ये √2 है, यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, यानी ये काम बना सकता है। तो चेक कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस निकाल के, दैट इज डी। क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, चेक कर लीजिए। तो क्या है आपका, यहाँ पे है 2√2 सेकेंड टर्म, माइनस करेंगे √2। तो अगर हम यहाँ पर √2 दोनों जगह है कॉमन ले लें तो क्या रिजल्ट आने वाला है, √2, और हम कॉमन लेते हैं तो क्या रिजल्ट होगा, 2 - का 1 दैट इज √2। ठीक है, तो हमको कॉमन डिफरेंस क्या दिखा, पहला स्टेप में √2, सेकेंड स्टेप ही चेक करना पड़ेगा। तो सेकेंड स्टेप में क्या बताया गया है, आप जानते हैं कि सर अगर हमको डी चाहिए ना, डी चाहिए तो आप ये भी कर सकते हैं कि थर्ड टर्म दैट इज a3 - a2 कीजिए, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो a3 का वैल्यू क्या है आपका, ये रहा, ये वैल्यू क्या है 3√2 माइनस का क्या है आपका 2√2। चलिए चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पे √2 और √2 कॉमन है ना, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं बाहर, क्या होने वाला है, √2 कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचेगा 3 - 2, रिजल्ट क्या होगा 1। तो √2 × 1 करेंगे तो रिजल्ट √2 ही रहेगा, यानी कि जो हमको कॉमन डिफरेंस मिल रहा है वो सेम है हर समय, एज इट्स कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम सो इट कैन फॉर्म AP। ठीक है, तो ये तो AP बनाएगा। अब AP तो बना दिया, अब इसके आगे वाला टर्म कैसे लिखेंगे ये समझिए। तो आप जानते हैं कि सर पिछले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कीजिए और अगला टर्म लिख लीजिए। ठीक है, अर्थात इसमें हम अगर √2 ऐड कर दें, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा √2 है तो हमको अगला नंबर मिल जाएगा। देखिए तो ये है 4√2 और ये है √2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5√2, और इस 5 को अगर हम अंदर लेके जाएं तो क्या होगा, 5 × 5 25, 25 × 2 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √50 हो जाएगा ना। अरे भाई 5√2 को अगर सॉल्व करोगे क्या ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 अंदर रहता है तो एक बाहर निकलता है, अर्थात ये अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, यानी कि 5 × 5 × 2, क्योंकि 2 तो पहले से अवेलेबल था, तो क्या हो जाएगा 25, √25 × 2, तो वैल्यू कितना आएगा, √50 होगा ना। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब अगला टर्म कैसे निकलेगा, ये कौन सा टर्म था, ये था आपका A5, क्योंकि A4 तक यहाँ है, A5 हमको A6 निकालना है और A7 निकालना है, क्योंकि हमको टोटल कितना टर्म लिखना है, 3 मोर टर्म लिखना है। ठीक है, तो A6 कैसे होगा, तो बस इस वाले टर्म में हमको प्लस √2 करना है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6√2, तो 6 अंदर जाएगा तो 36 होगा, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा, 72। ठीक है, अब अगला वाला रूट कैसे बनेगा, अगला वाला वैल्यू कैसे निकलेगा, तो पिछले टर्म में D ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 6√2 प्लस का √2, 6√2 प्लस का √2, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 7√2, तो 7 अंदर जाएगा होगा 49, 49 × 2 करेंगे तो होगा 98, तो ये होगा √98। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे कैसे हो रहा है। तो सबसे पहला काम चेक करेंगे कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, सिंपल स्टेप है, उसको लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला टर्म तो लिख सकते हैं, क्यों, कॉमन डिफरेंस मालूम हो और पिछला टर्म मालूम हो तो अगला टर्म तो हम लाखों करोड़ लिख सकते हैं, फिलहाल 3 ही लिखना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए ये है 3 प्लस का √2, 3 प्लस का 2√2, 3 प्लस का 3√2, और आगे हमको 3 टर्म लिखना है। देखिए तो क्या है पहला स्टेप, कि पहला स्टेप यही है सर कि आप कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक कीजिए कि क्या ये बात बन रहा है। तो चलिए ये रहा अपना फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये सब कुछ आप जान चुके हैं। ये आपका A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है जो कि निकालना है, A6
और A7 हमको ये सब निकालना है। पहला स्टेप यानी कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे सर निकाल के, दैट इज A2 माइनस का A1, तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, तो आप जानते हैं सर, ये देखिए 3 प्लस का रूट 2 और इसमें से माइनस करेंगे 3, तो यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पे -3 है, कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा √2। आगे चेक कर लेंगे तो ये इसके बराबर होगा कि सर A3 माइनस का A2, तो चेक कर लीजिए A3 क्या है आपका, ये है आपका 3 प्लस का 2√2, इसमें से माइनस करना है क्या सर, तो 3 प्लस का √2, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 3 प्लस का 2√2 माइनस का 3 और माइनस का √2, तो यहाँ से ये 3 इसको कैंसिल कर देगा, 2√2 माइनस √2। हाँ जी, तो इस देखिए इसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं √2 प्लस का √2 और यहाँ क्या है माइनस का √2, तो ये काट देगा इसको, तो बचेगा क्या रिजल्ट √2। तो यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, एज कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम, सो द लिस्ट ऑफ नंबर कैन फॉर्म AP। सिंपल सा बात है, ठीक है। अच्छा, इस चीज को कॉमन डिफरेंस को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या होता है कि लास्ट वाला टर्म से डिफरेंस लेते हैं उससे पहले वाले टर्म को, तो अगर हम इस चीज को ऐसे लिखे कि an प्लस 1 माइनस an, तो ये काम बना सकता है, या फिर इस चीज को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि a k प्लस का 1 माइनस a k, ठीक है। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है आपका d ही तो है, d ही तो है। चलिए, तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, √2 का है। तो चलिए सिंपल सा बात है, अगला टर्म ही तो लिखना है सर, लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, आप जानते हैं कि इस वाले टर्म में हमको क्या ऐड करना है √2, तो वैल्यू क्या आने वाला है 3 प्लस का 4√2। ओके, अब इस वाले टर्म में √2 ही तो ऐड करना है, तो क्या वैल्यू आने वाला है 3 प्लस का 5√2, और इस वाले टर्म में सिर्फ पर √2 ऐड करना है, तो क्या होगा 3 प्लस का 6√2, और ये रहा आपका फाइनल 3 टर्म जिसको आपको निकालना था। आई थिंक समझ में आया होगा, अगर कोई तकलीफ हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम फिर से आपको समझाएंगे, ठीक है जी। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो काफी सिंपल है, काफी सिंपल है, क्या है भाई, ये है 0.2। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है 0.22, अगला क्वेश्चन क्या है 0.222, अगला क्वेश्चन क्या है 0.4 टाइम 2 और डैश डैश डैश, ठीक है। सबसे पहला काम कॉमन डिफरेंस चेक कीजिए, सेकेंड टर्म A2 माइनस का A1 और ये बराबर होगा आपका किसके A3 माइनस A2, ये सब बराबर रहता है ना, चेक कर लेते हैं। तो A2 क्या है आपका 0.22 माइनस का अगर हम करें तो 0.20 कर सकते हैं ना, ये बराबर किसका होगा, A3 क्या है आपका 0.222 माइनस 0.220 कर सकते हैं इस तरह से। ओके, तो कर सकते हैं कलर चेंज करके। चलिए, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, ये रिजल्ट होने वाला है 0.02। अच्छा, यहाँ पर क्या बराबर होने वाला है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो होगा क्या, ये होगा 0.002, तो ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पर जो हमारा D है ये बराबर नहीं है, इसीलिए ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म नहीं करेगा। हाँ जी, समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसका वैल्यू हम डालें तो क्या होने वाला है, ये वैल्यू होगा 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। चलिए कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो यहाँ से D बराबर होता है A2 माइनस का A1 और ये बराबर होगा आपका A3 माइनस का A2, तो वैल्यू क्या होगा 9 माइनस का 1 इक्वल टू कितना होगा, ये वैल्यू होगा 25 माइनस का 9, क्या ये रिजल्ट इक्वल है, तो यहाँ पर होगा वैल्यू 8 और ये रिजल्ट क्या होने वाला है 25 माइनस 9 करेंगे तो ये होगा आपका 16, ठीक है 16। तो ये रिजल्ट तो सेम नहीं है, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल नहीं है, तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को यूज करके आप एनसीईआरटी का पैरा एक्सरसाइज तो बिल्कुल उड़ा सकते हैं धुआं में, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कुछ और भी क्वेश्चन जो कि आपको हेल्प करेगा सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78, यानी कि विच टर्म यानी कि n निकालना है जी, n निकालना है कि आखिर ये n कौन होगा, इस n टर्म कौन सा है, ये कौन सा टर्म है
जिसका वैल्यू 78 है। मतलब सर एन का वैल्यू दिया हुआ है क्या? हाँ जी वहीं तो दिया हुआ है। तो गिवन क्या है? क्या है गिवन? तो हमारे पास सर फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है। और कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या है? तो सर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लीजिए। सेकेंड टर्म क्या है? 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। कॉमन डिफरेंस 5 है अपने पास। और क्या है सर? और है हमारे पास ए एन का वैल्यू कितना है? 78। तो क्या एन निकलेगा? तो बिल्कुल निकलेगा। कैसे निकलेगा? तो वी नो दैट एज वी नो दैट, क्या जानते हैं आप? क्या जानते हैं? ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला तो डिराइव हुआ था, समझ में तो बिल्कुल आया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए ए एन का वैल्यू हमारे पास है कितना है? 78। ठीक है 78। ए का वैल्यू क्या है? 3 है। एन तो निकालना था तो एन तो नहीं मालूम है सर। डी क्या है अपने पास? 5 है। बस सॉल्व कर लेंगे। ये 3 इधर आएगा तो 78 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5। तो ये वैल्यू कितना होगा? 75। तो यहाँ से n माइनस वन इंटू 5, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये n इधर है मल्टीप्लाई में, तो इधर अगर डिवाइड करेगा दैट इज 75/5 इज इक्वल टू n माइनस वन। तो ये डिवाइड करेगा 15 टाइम्स में, तो वैल्यू होगा 15 इक्वल टू n माइनस वन। तो ये जो माइनस वन है लेफ्ट राइट हैंड साइड में, ये जो माइनस वन है राइट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट में भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस, दैट इज 15 प्लस 1 इक्वल टू n। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या निकला? n इक्वल टू 60 निकला। ये रहा आपका आंसर। आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अगर हम इस फार्मूला में n का वैल्यू 16 डालें तो क्या हमारा वैल्यू 78 आता है? तो ये काम आपका है कि इसको आप वेरीफाई करेंगे। ठीक है इसको आप वेरीफाई करें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ये बेहतरीन हो जाए। ठीक है हालांकि कुछ एग्जांपल आपको बताया था शुरू में ही जिससे ये वेरीफाई हो गया था। ठीक है तो आप यहाँ भी वेरीफाई कर सकते हैं और बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई तकलीफ होगा ही नहीं। ये चैप्टर बहुत सिंपल है और इसमें आप अपना 100% मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है जी चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी 11, 8, 5 एंड 2 एंड सो ऑन। तो हमको चेक करना है कि क्या -150 ये किसी टर्म का वैल्यू होगा, अर्थात हमको निकालना क्या है n इक्वल टू क्या होगा। ठीक है तो हमारे पास क्या अवेलेबल है? तो हमारे पास गिवन डाटा है फर्स्ट टर्म दैट इज a इक्वल टू 11 एंड कॉमन डिफरेंस दैट इज d। ये क्या है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है अपना 8, तो 8 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू -3। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना है? -3 है। तो ओके तो हम चेक कर लेते हैं। ओके और क्या हमारे पास है? तो हमारे पास है an इक्वल टू -150। तो यहाँ से काफी सिंपल है an का वैल्यू निकालना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। वी नो दैट an इक्वल टू व्हाट? an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यही होता है ना फॉर्मूला? यही होता है फॉर्मूला। ओके तो यहाँ पर an का वैल्यू क्या है? -150। a का वैल्यू क्या है? 11 है, दैट इज 11 प्लस n तो हमको निकालना है n माइनस वन और d का वैल्यू क्या है? -3। राइट तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये 11 अगर इधर आएगा तो क्या होगा? दैट इज -150 माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 3 इंटू -3। ओके तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से वैल्यू कितना होगा? ये वैल्यू होगा -161। इसको ऐड कर देंगे। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और साइन क्या रहता है? माइनस का। ओके तो अगर हम इसको आगे और सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? -3n और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस वन क्या होगा? +3। तो इस +3 को अगर हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो हो जाएगा कितना? निगेटिव वैल्यू हो जाएगा, दैट इज -161 -3 इज इक्वल टू -3n। ओके तो इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा? -164 इज इक्वल टू -3n। तो यहाँ से अगर हम डिवाइड करें तो आपको दिखेगा कि n इक्वल टू हो जाएगा -164/-3। राइट तो यहाँ से 3 कैंसिल होगा, बट हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमको जो वैल्यू है ये एक नंबर नहीं मिलके ये मिलेगा हमको डेसिमल का फॉर्म। राइट तो डिवाइड कीजिए, कितना होता है? 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 4 जा 12, 4 जा
3 4 जा 12, कैरी 2, देन आफ्टर 6 हो जाएगा, यानी 6 3 जा 18, राइट, 6 3 जा 18, यानी हमारा जो वैल्यू है ये आएगा 54.6। तो आप जानते हैं ये जो है n, ये n क्या होता है, n तो हमारा नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करता है, और नंबर ऑफ टर्म डेसिमल में तो नहीं हो सकता है, ये क्या होगा, ये होगा इंटीजर। और कौन सा इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर। बोल सकते हैं कि n जो है हमारा नेचुरल नंबर होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमको नेचुरल नंबर नहीं देगा, मतलब ये हमको एक इंटीजर नहीं देगा, अर्थात ये जो डाटा है -150, ये कोई भी टर्म का वैल्यू नहीं हो सकता है। ठीक है, तो काफी सिंपल था, राइट। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी व्हिच 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो हमको निकालना है कि 31st टर्म का वैल्यू क्या होगा, जबकि गिवन क्या है, 11th टर्म का वैल्यू 38 है एंड 16th टर्म का वैल्यू 73 है। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है A11 इज इक्वल टू 38 एंड A16 इज इक्वल टू 73। ओके, तो हमको निकालना है A31, ये क्या वैल्यू होगा। देखिए हम क्या जानते हैं, वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम A11 का वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, A11 का वैल्यू कितना है, 38 है, तो इसको हम यहाँ डालते हैं, 38 इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 हो जाएगा 10, दैट इज 10d, राइट। अब क्या करेंगे हम, अब A16 का वैल्यू निकाल लेते हैं, काफी सिंपल प्रोसेस है। तो यहाँ से क्या होगा, A16 इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना है, 73, ओके, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस 15d, ठीक है। तो इसको हम पहला इक्वेशन मानते हैं और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि सेकेंड इक्वेशन से हम फर्स्ट इक्वेशन को घटाएंगे तो हमको मिलने वाला है a और d का वैल्यू, ठीक है ना। तो बस वही काम करेंगे, ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, राइट। तो अब यहाँ क्या होने वाला है, सेकेंड इक्वेशन है अपना a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, और ये है अपना a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। तो इसको हम सब्सट्रैक्ट कर ले अगर, तो क्या फायदा होने वाला है, तो यहाँ देखेंगे आप कि a और a हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, क्या होगा, कट जाएगा, कट गया। तो वैल्यू यहाँ पे क्या निकलेगा, 15 माइनस 10 दैट इज 5d, और यहाँ से सब्सट्रैक्ट करें 13 माइनस 8 बिकम 5 एंड दिस विल बिकम 6 माइनस 3 बिकम 3। सो अगर हम यहाँ से d का वैल्यू निकालें तो क्या होगा, 35/5 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो एक काम तो बन गया कि हमको d का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब इस d का वैल्यू को हम इस्तेमाल करेंगे और a का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम d का वैल्यू डालते हैं और a का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सोल्व कर लेते हैं, ये क्या होगा, 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d है ना, तो 10 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है, दैट इज 10 इंटू 7 इक्वल टू 70, ठीक। तो अब हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 38 माइनस 70 इज इक्वल टू a। तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना आने वाला है, तो यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा -32 का, दैट इज इक्वल टू a। तो हमको यहाँ पर क्या मिला, हमको मिला है a इज इक्वल टू -32 एंड d इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर हम अगर इसको सोल्व करें तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, A31 इज इक्वल टू क्या होगा, तो a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है, -32, ओके, प्लस ये हो जाएगा 30 इंटू 7 करेंगे तो हो जाएगा 210। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो डिफरेंस कितना का आएगा, डिफरेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा 178, ठीक है। तो ये वैल्यू हमको क्या आया, ये वैल्यू आया है 178, राइट। तो ये रहा आपका आंसर और ये काफी सिंपल है।
और अगर आप सभी स्टेप को जान रहे हैं, प्रोसेस जान रहे हैं, तो आप हर एक क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये चैप्टर बहुत सिंपल है और इस चैप्टर में आप फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट। बस जो बताया गया बात उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। एक दो बार खुद से उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए, बाकी सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लगेगा, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट आर डिविजिबल बाई 7, ठीक है। हाउ मेनी 3 डिजिट आर डिविजिबल बाई 7, यानी 7 से डिविजिबल होने वाला 3 डिजिट वाला नंबर आपको बताना है, ठीक है। आखिर 3 डिजिट वाला नंबर कितना है जो 7 से डिवाइड होगा। देखिए, तो सबसे पहला बात कि आखिर शुरुआत किस नंबर से करेंगे। अगर आपको टेबल है तो आप इजीली बता सकते हैं कि सर 15 7 जा 105 होता है, तो ये हमको पहला नंबर मिलेगा, क्योंकि 14 7 जा 98 होता है। ये अगर आपको टेबल याद है तो हो जाएगा। अगर टेबल याद नहीं है तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए 3 डिजिट का नंबर कौन सा होता है, ये होता है 100, ठीक है। तो इसको अगर हम 7 से डिवाइड करें, 7 से डिवाइड करें तो 7 1 जा 7, कैरी 3 और आएगा 0। अब ये 30 तो डिविजिबल नहीं है, तो इसको डिविजिबल बनाने क्या करेंगे, तो इसमें हम 5 ऐड कर देंगे, तो ये नंबर कितना हो जाएगा, तो ये नंबर हो जाएगा +5, दैट इज 105, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमको फर्स्ट नंबर मिलेगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा और कितना 3 डिजिट का नंबर वो होगा 105, ठीक है। द 3 डिजिट नंबर which is divisible by 7 is 105। ये आपका मिनिमम नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल होगा और 3 डिजिट का नंबर है। तो अगला नंबर कौन सा होगा, तो देखिए अगला नंबर होगा आपका, ये आपका फर्स्ट नंबर। अगला नंबर जो कि 7 से डिविजिबल होगा, तो सिंपल इसमें हम 7 ऐड कर देंगे, तो 105 + 7 दैट इज इक्वल टू 112। इसमें फिर हम 7 ऐड करेंगे तो अगला नंबर मिल जाएगा, क्या होगा 119, ठीक है। इस तरह से करते करते हम बहुत सारा नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन बात यह है कि आखिर लास्ट वाला नंबर क्या होगा, क्योंकि उसके बिना काम तो बनेगा नहीं। हमको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में कि n का वैल्यू क्या होगा, कितना ऐसा टर्म है जो कि 3 डिजिट का है और 7 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हमको लास्ट वाला जो नंबर है, लास्ट वाला जो वैल्यू है ये निकालना होगा। तो लास्ट जो वैल्यू है वो कैसे मालूम चलेगा, देखिए 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 999। तो इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, तो 7 1 जा 7 कट जाएगा, 2 आएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, यहाँ पर क्या हो जाएगा 119, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 कैरी 5, ठीक है। तो ये जो आपका लास्ट में जो है ये 5, इसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी जो रिमाइंडर यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है ना, इसको घटाना पड़ेगा। तो अगर हम इस नंबर में से -5 कर लेंगे तो नंबर क्या मिलेगा, दैट इज 994। तो ये जो नंबर है, ये जो 3 डिजिट का नंबर है, मैक्सिमम नंबर जो कि 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हमको लास्ट नंबर कौन सा मिला, लास्ट नंबर मिला है 994, ठीक है। तो बस हमारा जो सीक्वेंस है ये रेडी है, जिसमें कि पहला टर्म क्या है आपका, a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू है 105 एंड d इक्वल टू क्या है, तो 7 है। इसका डिफरेंस ले लीजिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। नाउ और यहाँ पर क्या है हमारे पास है an इज इक्वल टू 994, राइट, 994। तो यहाँ से n का वैल्यू ही तो निकालना है, n इक्वल टू क्या होगा यही तो निकालना है, काफी सिंपल है। चलिए, तो हम जानते हैं वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना फॉर्मूला। तो बस an का वैल्यू मालूम है क्या 994, a का वैल्यू मालूम है 105 प्लस n तो निकालना है n-1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 7, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम इधर ट्रांसफर मारते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 994 माइनस 105। तो यहाँ पर इसका वैल्यू होगा n-1 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देते हैं तो 14 माइनस 5 बिकम 9, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 8 एंड दिस विल बिकम 8। सो दिस द नंबर इज
889। तो ये बराबर किसके है? तो ये बराबर है n-1 इंटू 7। तो अगर हम इस 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 889 बाई 7 इज इक्वल टू n-1। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, कैरी 1, 7 2 जा 14, कैरी 7 2 जा 14, कैरी 4 और 7 7 जा 49। ओके, सो दिस विल बिकम 127 n-1। तो अगर हम इस -1 को इधर ट्रांसफर करें तो n इक्वल टू क्या आएगा? तो ये हो जाएगा 127 प्लस 1 दैट इज 121। ठीक है, तो आपका आंसर निकल गया क्या? इस सर टोटल नंबर ऑफ टर्म जो कि है ये 121 है, जो कि 3 डिजिट का नंबर होगा और 7 से डिविजिबल होगा। तो आई थिंक आपको जरूर समझ में आया होगा कि हम अगर नंबर नहीं जान रहे हैं तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर निकालना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, और हम हर एक नंबर में अगर 7 ऐड करते जाएंगे तो सारा नंबर मिलेगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, देखिए ये चीज कैसे हो सकता है कि अगर हम किसी नंबर में 7 ऐड करते जाएं, जो पहला नंबर अगर 7 से डिविजिबल हो तो सेकेंड नंबर 7 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल पर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका एक नंबर 7 है। ठीक है, इसमें हम 7 ऐड करेंगे कितना होगा? 14। इसमें 7 ऐड करेंगे कितना होगा? 21। तो आप देख रहे हैं ये जितना लिस्ट ऑफ नंबर मिल रहा है क्या है? सब के सब 7 से डिविजिबल है। ये कॉमन सेंस का बात है, आप इसको रिवाइज कीजिएगा, जरूर समझ में आएगा। और इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारा बन सकता है जिसको आप इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे क्वेश्चन कितना भी लेंदी रहे। आप इस स्टेप को लगा के, इस स्टेप को, ये डिविजन वाला स्टेप को लगा के आप अपना काम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, तो इस 10 और 250 के बीच में मल्टीपल ऑफ 4 लाइज करना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4। तो देखिए सबसे पहला नंबर, फर्स्ट नंबर विच इज ग्रेटर देन 10, द फर्स्ट नंबर which is multiple of 4 and greater than 10। कौन सा नंबर होगा? 12 होगा। काफी सिंपल, 4 3 जा 12 होता है। ओके, इस 12 में हम 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16, इस 16 में 4 ऐड करेंगे 20 हो जाएगा। ऐसे करते करते हम अपना सीक्वेंस बना लेंगे। और लास्ट वाला नंबर कैसे पता चलेगा? तो काफी सिंपल है, 250 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको घटा लेंगे। ठीक है, तो कितना बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। 24 कैरी 1 0, 4 2 जा 8, यहाँ पर होगा 2, यानी ये जो 2 आपका है ये एक्स्ट्रा है। तो 250 में से 2 घटा लेंगे, तो अगर हम इसमें -2 कर लें तो नंबर क्या मिलेगा? ये नंबर मिलेगा आपका, यहाँ पर लिखते हैं, ये नंबर मिलेगा 248। तो ये जो आपका लास्ट जो नंबर है जो कि 4 का मल्टीपल है, ये क्या है? 248। ठीक है, अब सब कुछ अपने पास है तो क्या n का वैल्यू नहीं निकलेगा? यहाँ से n का वैल्यू क्या नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। क्या है आपके पास? तो a इक्वल टू है 12, d इज इक्वल टू है 4, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कीजिए 4 ही आएगा। ओके, an इज इक्वल टू है अपने पास 248। तो यहाँ से n का ही तो वैल्यू निकालना है, बस काफी सिंपल है। देखिए we know that an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आप जान रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। ओके, तो यहाँ से an का वैल्यू क्या है आपसे पूछ रहे हैं, ये है 248, a का वैल्यू क्या है? 12 प्लस n तो निकालना है सर, d का वैल्यू क्या है? 4 है। राइट, बस सॉल्व कर लेंगे, इसको इधर ट्रांसफर मारेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, दैट इज 242 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। ठीक, ओके, इसको सॉल्व करिए, ये क्या हो जाएगा? 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। इस 4 से डिवाइड कर देंगे, 236 बाई 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा कितना बार में? ये कटेगा 5 टाइम्स, 4 जा 20, 5 एंड बिकम 36, 9 4 जा 36 इक्वल टू n माइनस 1। ओके, तो इस -1 को अगर हम इधर ट्रांसफर कर दें तो क्या होगा?
59 + 1 = n, तो यहाँ से n का वैल्यू क्या निकलेगा, तो n = होगा 60, ठीक है ना। तो ये इजिली निकल गया वैल्यू, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार वीडियो के साथ, और उसके बाद खुद से आप अटेम्प्ट कीजिएगा। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन आप से कभी छूटेगा भी नहीं, ठीक है। और कोई भी नंबर अगर आपको नहीं मालूम है तो आप ये वाला स्टेप लगा के निकाल सकते हैं, राइट। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, राइट। देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि डिटरमाइन द एपी, यानी हमको एपी बनाना है, राइट। हुज थर्ड टर्म इज, दैट इज a3 = 16 गिवन है, और क्या है, और यहाँ पर है थोड़ा सा लैंग्वेज, द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म, दैट इज a7 माइनस a5 = 12, ठीक है। ये डाटा हमारे पास है। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट टर्म निकाल लें और कॉमन डिफरेंस निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। चलिए, तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट an = होता है a + n - 1 × d, ठीक। ये फार्मूला तो बिल्कुल भी आप लोग को याद आ गया होगा, ठीक है। ये फार्मूला बिल्कुल आप लोग को याद होगा, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग को बिल्कुल याद होगा। तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है a3, दैट इज a3 का वैल्यू कितना होगा, a + 3 - 1 × d, दैट इज इक्वल टू a + 2d, राइट। और इसका वैल्यू कितना है, 16 है, ठीक है। ये हमारा 16 है और इसको हम पहला इक्वेशन मान लेते हैं। चलिए आगे का क्या कंडीशन गिवन है, आगे कंडीशन गिवन है a7 - a5, दैट इज a7 का वैल्यू क्या होगा, अगर हम a7 लिखें तो इसका वैल्यू क्या होगा, a + 7 - 1 × d, ये क्या होगा, ये हो जाएगा a + का 6d, ठीक है। तो क्या है, a + 6d माइनस, अब क्या है आपका a5, तो a5 का वैल्यू क्या होगा, a + 4d, इतना तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है, 12 है। इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो ये वैल्यू क्या होगा, a + 6d, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का a माइनस का 4d = 12, राइट। तो यहाँ से देखिए प्लस a और माइनस a है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो क्या रिजल्ट आया, ये है आपका 6d और माइनस 4d, तो यहाँ से ये भी सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा 2d = 12। तो यहाँ से d का वैल्यू क्या निकलेगा, 12/2, दैट इज इक्वल टू 6। तो हमको मिल गया है d। अब इस d को इस्तेमाल करके हम निकालेंगे a, दैट इज फर्स्ट टर्म। तो a के लिए क्या करते हैं, इस इक्वेशन में वैल्यू को डाल देते हैं d का, ठीक है। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, क्या मिलेगा हमको, वी गेट, क्या मिलेगा हमको मिलने वाला है 16 = a + 2 × d का वैल्यू क्या है, 6, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 - 12 = a, तो हमको a = मिला है 4। तो अब हम यहाँ से अगर हम AP को डिटरमाइन करें, अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएं, तो क्या होगा, देखिए पहला टर्म 4 है, सेकेंड टर्म कैसे बनेगा, तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, तो फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को कितना ऐड करेंगे, 6 को ऐड करेंगे, तो 4 + 6 10 हो जाएगा। और थर्ड टर्म कैसे मिलेगा, तो इस सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा थर्ड टर्म, ये हो जाएगा 16। आप ऐसे करते करते सब में 6 ऐड करते करते आप AP बना सकते हैं, ठीक है। तो आप सब में 6 ऐड करते करते आप AP बना सकते हैं। और क्वेश्चन काफी सिंपल था, आई थिंक आपको समझ में बिल्कुल आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले पार्ट में मिलेंगे और उसमें देखेंगे हम लोग सम ऑफ n टर्म के बारे में, ठीक है, n टर्म के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।